हमारा आज का टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। से पहले आपको मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना चाहूंगी। आपको पॉलिनोमियल्स पता है क्या होते हैं? जैसे कोई एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये एक पॉलिनोमियल है। और क्योंकि x स्क्वायर जो 2 इसकी वो पावर है, हाईएस्ट है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। इसी तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5, तो इसमें x की पावर 1 है ना, x का और कोई भी नंबर नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी? एक्सपोनेंट है 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 हो गई। ठीक है। और अगर एक पॉलिनोमियल है ओनली 5 में अब x नहीं लिखा हुआ साथ में, सिर्फ एक ये कांस्टेंट है, तो 5 के साथ x की पावर 0, क्योंकि कोई भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो नंबर 1 हो जाता है। तो 3 इंटू 1, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 इसकी पावर है, हाईएस्ट पावर, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 0। 3x ये है पॉलिनोमियल, ये सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं। 3x है अगर पॉलिनोमियल तो x की पावर है 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे 3x प्लस 5, ये लीनियर है, इसमें x की पावर 1 है और सिर्फ एक ही x चल रहा है और x स्क्वायर x क्यूब ऐसा कुछ भी नहीं है साथ में। तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल है इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी है आपने, ठीक है ना। अगर 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो आप x की वैल्यू निकाल लेते हो, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया तो ये लीनियर इक्वेशन बनी। इसी तरह से क्वाड्रेटिक जो है वो, उसमें इसकी डिग्री 2 होगी। जैसे कोई एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, है ना, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये भी इक्वल टू 0 या कोई ऐसे आगे नंबर दे देते हैं इक्वल टू इक्वेशन फॉर्म में, तो हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3। ओके, तो अगर 3 डिग्री है, इसका मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन जैसे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर जो है, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। समझ आ गया? इसी तरह से अगर 4 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से चलते जाता है, और इससे बड़े नंबर की डिग्री आ जाए तो हम कहते हैं दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 या 6, जो भी इसकी डिग्री हो। पॉलिनोमियल सारे ही रहेंगे, बस उनकी डिग्री चेंज होती जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया? क्वाड्रेटिक, हाँ, जिसमें पावर 2 होती है, एक्सपोनेंट 2 होता है, उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पे a, b और c और d ये सब रियल नंबर्स हैं और ये इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो ये सारे इसके कांस्टेंट्स हो गए और इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। अब जैसे कोई हम पॉलिनोमियल लेते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, उसमें जो x वेरिएबल है, जब हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उस वैल्यू का ये मतलब है कि अगर हम उस वैल्यू को पुट कर दें x की जगह, तो वो सारा कुछ कैलकुलेट करके हमारा आंसर 0 आएगा। और हम इनके जो रूट्स होती हैं, इनकी वैल्यूज को हम ये भी कह देते हैं कि दीज आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की जीरोस है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हाँ जी, क्या मानना आएगा? हाँ बेटा, a और b की पावर नहीं, a और b जो है वो कांस्टेंट है। a b c d मैंने लिए हैं नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स है ना, इनमें से कोई नंबर्स हैं ये a b c d। ठीक है, a के साथ x क्यूब लगा है, x की पावर 3 है, फिर प्लस b x स्क्वायर, इसमें स्क्वायर मतलब पावर 2, tx मतलब पावर 1 और d के आगे x की पावर 0, है ना, तो सबसे बड़ी पावर x की 3 आई है, तो हम कहेंगे पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, a b c d की वैल्यू नहीं लेनी, हमने x की पावर चेक करनी है, जो भी पावर हाईएस्ट है, सबसे बड़ी है, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। अब समझ आया? यस। कौन से वाले फॉर्मूले बेटा? किस चीज के फॉर्मूले? अभी तो मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक लीनियर होता है। जैसे 2x प्लस 1 ये एक्सप्रेशन है, ये लीनियर है, मतलब x की पावर 1 है, बस एक। हाँ, डिग्री पे भी आ रही है, पहले मैंने एक ये बताया।
उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री है 2, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये एक्सप्रेशन है। तो x की पावर 2x वाले टर्म में तो x की पावर 1 है, और पहला जो टर्म है उसमें x स्क्वायर 2 है, तो 2 हाईएस्ट है ना पावर x की, है ना। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2, ये बताया है। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3 होगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये एक्सप्रेशन है अगर, तो हाईएस्ट पावर 3 है इसमें एक्स क्यूब, तो हाईएस्ट पावर को ही डिग्री मानते हैं। 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, जो बढ़ते जाएंगे उनको हम कहेंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जो भी इसका हाईएस्ट पावर होगी। मान लो एक एक्सप्रेशन है उसमें x रेज़ टू पावर 10 आ रहा है सबसे बड़ा, x रेज़ टू पावर 10 प्लस x रेज़ टू पावर 7 प्लस x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें 4 भी छोटा है, 7 भी छोटा है, 10 सबसे बड़ा है, तो हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 10। अब क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है। सिर्फ ये स्टार्टिंग वाले लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम। इसके बाद जो भी पॉलिनोमियल आता जाएगा हम कहेंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जो भी उसकी हाईएस्ट पावर है इसमें, ठीक है। यस, वो वैसे ही ले लिया मैंने। ये भी हो सकता है एक्स रेज़ टू पावर 10 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 9 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 8 ये एक्सप्रेशन है, ये भी हो सकता है। हमने हाईएस्ट पावर चेक करनी है। अब 8 से भी 10 बड़ा है, 9 से भी 10 बड़ा है, सबसे बड़ा 10 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 10। अब क्लियर हो गया सबको? आप लोग बेटा टाइम पे आया करो, अब नया टॉपिक है, 15 मिनट हो चुके हैं स्टार्ट हुए, लेट नहीं आया करो, टाइम पे आ जाया करो, मिस हो जाता है फिर आपका। आज सब बच्चे ही लेट है, कल मैं एक दिन क्या लेट हुई, आज आप लोग इतने लेट आए हो। हाँ, रोज थोड़ी मैं लेट होंगी, एक दिन हो गया, कल तो दीमक का ट्रीटमेंट था। ओके, चलो स्टार्टिंग का आप सुन लेना, ठीक है। अब हम आते हैं इस एक्सप्रेशन पे, हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे, हम डिफरेंट वैल्यूज भी लगा के देख सकते हैं, जैसे x की वैल्यू 1 लगा के चेक करो, तो x अगर 1 है तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, तो ये तो 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब x इक्वल टू 1 ये इसका वैल्यू नहीं हो सकता। अब हम x इक्वल टू 2 लेके देखते हैं। अब 2 लेके 2 2 4 माइनस 6 माइनस 4, ये भी अगर हम इनका टोटल करते हैं तो 0 नहीं आ रहा, तो हम ऐसे चेक करते रहते हैं, तो जिस वैल्यू पे ये सारा 0 आ जाए, अब हम माइनस वाले नंबर लगा के देखते हैं, क्योंकि माइनस 3 और माइनस 4 ये दोनों बड़े हैं नंबर और माइनस में है, तो हम नंबर ही माइनस में लेके देख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। -1 का स्क्वायर करो +1 हो गया, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करो +3 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, और आगे -4 बचा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो x की वैल्यू मतलब एक रूट हमने निकाल ली -1, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x इक्वल टू -1 है तो -1 इधर आके हो जाएगा x + 1, तो ये हो गया x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने एक फैक्टर निकाल लिया इसका x + 1। इसी तरह हम दूसरा फैक्टर भी ढूंढ सकते हैं कि क्या होगा, -4 पुट करके देख सकते हैं, तो वो भी ऐसे ही हम निकाल सकते हैं फैक्टर को, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ इनका रिलेशन क्या होता है। जैसे कोई एक्सप्रेशन है ax + b, ठीक है, तो यहाँ ax + b इज इक्वल टू 0, तो ax इज इक्वल टू -b, और a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया x इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब मैं ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करवा रही हूँ, इसको शॉर्ट में बताने वाली हूँ आपको। कोई भी एक्सप्रेशन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसकी जो अल्फा और बीटा मान के चलते हैं हम, इसकी 2 रूट्स निकलेंगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे लीनियर इक्वेशन होती है उसमें हम x की वैल्यू a की निकालते हैं, है ना, अननोन का आंसर निकालते हैं। अब तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं x फाइंड करने वाले, है ना, तो x की a की वैल्यू निकालते हैं ना हम। अब है कि क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसमें x की 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है, और दोनों वैल्यूज जो आएंगी उनका जो सम है वो होगा, जैसे एक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, ये जनरल एक एक्सप्रेशन है। ax² मतलब
एक्स स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक का हो गया, वेरिएबल का स्क्वायर हो गया, उसके साथ ए इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट जानते हो, जैसे 5x है नंबर, तो 5x का कोफिशिएंट है, साथी है उसका, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला नंबर है एक, है ना। तो ये एक्सप्रेशन जनरल जो होता है उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे a कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 9 तक, b भी कोई भी नंबर हो सकता है, c भी कोई भी नंबर हो सकता है। ये एक जनरल फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो अल्फा और बीटा हम मान के चलते हैं, दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। सुना हुआ है आप लोगों ने फ्रेंच के अल्फाबेट, जैसे हम लोग ABC करते हैं, क ख ग हिंदी में, इंग्लिश में ABC करते हैं, इस तरह फ्रेंच में अल्फा बीटा गामा ये यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम जो इसकी जीरोस हैं, क्योंकि अब x को पहले से ही हम लेके चल रहे हैं, तो उसके जो रूट्स हैं, x की जो दो वैल्यूज निकलनी है, उनको हम मानेंगे कि एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का जो सम है उसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब x का कोफिशिएंट माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, एक तो जनरल फॉर्म लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नोट कर लो सब बच्चे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है। तो इसकी रूट्स है अल्फा और बीटा। किसी की कीबोर्ड पे अल्फा बीटा का है सिंबल? हाँ, तो ये प्लस हो जाएगा। ये अल्फा बीटा मेरे पास नहीं है, अगर है किसी के पास तो आप सेंड कर। जैसे एक आपने सर्कल बनाया, उसके ऊपर एक दो पूंछे से निकलती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे राइट साइड पे, एक जीरो बना लो, उसके ऊपर से भी राइट साइड पे थोड़ा सा बढ़ा दो, वो अल्फा हो गया, और नीचे को भी थोड़ा सा बढ़ा दो। आप राइट साइड से एक कर्व सब खींचो, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, नीचे की तरफ, फिर उसका गोला बना के जो पहले वाली लाइन चलती आ रही है उसको क्रॉस करके नीचे को कर दो। जैसे हम रिबन की गांठ बांधते हैं, नहीं बेटा सुशांत ये नहीं है, ये तो सिमिलर का। जैसे हम रिबन की गांठ बांधते हैं ना, तो उसका एक पल्ला एक तरफ चला जाता है, लड़ एक दूसरी तरफ चला जाता है ना, ऐसे अल्फा है। नहीं अनमोल, ये भी नहीं। चलो आप इसको अल्फा वैसे समझा रही हूँ आपको, अल्फा आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, या तो इसका सिंबल बताया था मैंने। जैसे स्मॉल ए होता है ना, हाँ ये रहा, विक्रमजीत ने भेज दिया, हाँ मिलता है। बीटा बिल्कुल ठीक है, बीटा बिल्कुल ठीक है, अल्फा भी ठीक। ये जो ए होता है, अब समझ आ जाएगा। ए में जैसे नीचे स्मॉल ए लिखते हैं ना हम, उसकी राइट साइड से नीचे को वो उसकी डंडी से निकलती है, ऐसी ये डंडी ऊपर से भी निकलेगी। बस ये अल्फा की है, ए के साथ मिलता जुलता ही होता है। और बीटा जो है वो बी के साथ, जो बिग बी होता है, ये कैपिटल बी होता है, उसको लिखा आपने, वो तो पूरा उसके साथ कवर हो जाता है ना। उसकी जो डंडी होती है ना बी की, पहली जो लाइन है, उसको नीचे को बढ़ा दो, उसको नीचे को थोड़ा सा लंबा खींच दो, उसकी पूंछ निकाल दो बस नीचे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जैसे पी बना ना, तो पी को आगे आपने फिर से थोड़ा सा और घुमा दिया, लेकिन उसकी जो डंडी है, पी की जो वो डंडी है ना, उसको नीचे थोड़ा लंबा रखना, ये बीटा। अभी वैसे विक्रमजीत ने ये भेज दिए, आप चैट बॉक्स में चेक कर, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अल्फा बीटा का बता रही थी, ये दो सिंबल्स हो गए। और इसी तरह गामा है, गामा जो है ना ऊपर से स्मॉल आर की तरह है, ये स्मॉल आर भी ऐसे लिखते हैं ना, गामा भी भेजना विक्रमजीत। हाँ जी, अंदर से इन्फिनिटी आती है ना, आपको इन्फिनिटी का सिंबल आता है ना। जैसे आप 8 लिखते हो ना, 8 नंबर 8 को लिटा दो, 8 को लिटा दो, 8 पहले ऊपर गोला होता है, नीचे होता है ना, उसको लिटा दो, और जो उसका राइट साइड वाला जो एंड है उसको थोड़ा सा मिटा दो, बस वो अल्फा बन गया। अब समझ आ गया? हाँ, वो मैं चेक करती हूँ, पहले अल्फा समझ जाए बच्चे। नंबर 8 लिखते हो ना, 7 के बाद 8 आता है, 8 लिखते हो ना, 8 को आप पहले सीधा लिखते हो, सीधे की जगह उसको 90 डिग्रीज पे मोड़ दो, लिटा दो। अब एक गोला, 8 का जो ऊपर वाला गोला है उसको लेटा रहने दो, उसके जो नीचे वाला गोला है उसको आगे एंड में थोड़ा सा मिटा दो, उसके जो एंड्स है वो बंद नहीं होंगे, खुले होंगे,
उसका अल्फा का सिंबल बन गया। 8 बेटा, 8 मैथ्स का 8, मैथ्स में अंकों में लिखते हो 8, जैसे आप, हाँ हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो समझ आ गया होगा। और बीटा, बीटा जो है बी को ही लिख के उसका बस वो जो बी की जो सीधी लाइन है उसको थोड़ा आगे बढ़ा कर, बस वो बीटा, ठीक है। और गामा, गामा कैसे है? गामा है जैसे स्मॉल आर लिखते हो अल्फाबेट्स, एबीसी में स्मॉल आर लिखते हो ना, ऊपर से नीचे को आके और उसको थोड़ा सा मोड़ के फिर ऊपर ले गए, ठीक है, ये गामा होता है। अभी हम अल्फा बीटा करेंगे, वो गामा की क्यूबिक एक्सप्रेशन में जरूरत पड़ेगी। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक है, और ये वाला नहीं विक्रम, दूसरा एक होता है ना ऊपर से राइट से, जैसे लोग बर्ड्स की शेप भी बनाते हैं, पक्षी आकाशी भी बनाते हैं। हाँ विक्रमजीत ने अब भेजा है, ऐसा वी की तरह होता है, बस वी के नीचे थोड़ा सा गोल वी लिखते हो ना, वी फॉर विक्ट्री, वेल तो डब्ल्यू से होता है, वी फॉर विक्ट्री, विजन, वेरी, वेरी वेन में डब्ल्यू लगता है, वेरी वेरी, वेरी गुड बोलते हैं जो VERY। गामा वी की तरह ही है, बस वो जो उसका वी का जो निचला पार्ट है ना, वो एक पॉइंट है, पॉइंट को आप थोड़ा सा गोल कर दो तो ये गामा की शेप बन, ठीक है। चलो वापस आओ अपने क्वेश्चन पे, अल्फा बीटा ही सीखते रहोगे। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -B/A, ये नोट कर लो आप। अल्फा प्लस बीटा, पहले एक्सप्रेशन लिख लिया, AX² प्लस BX प्लस C, उसमें लिखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, ये फॉर्मूला AX² प्लस BX प्लस C, और अल्फा प्लस बीटा बराबर है -B/, ये ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा बीटा गामा, और अल्फा प्लस बीटा लिख लिया -B/A, और फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। ये जो अल्फा प्लस बीटा है, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ द जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, C/A। सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मैं आपको इनकी नॉलेज दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन कि होता क्या है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आ गई ना, अब आपको बहुत से क्वेश्चन किए हमने। x² प्लस 7x प्लस 10, 10 के फैक्टर्स बनाओ, 2 5 10 है ना, और अगर हम 2 प्लस 5 करें तो वो भी 7 आ रहा है ना, बीच वाली टर्म, जो बीच वाली टर्म है वो दोनों जीरोस का सम है, और जो साइड वाली लास्ट वाली टर्म वो प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा, ओके। तो फॉर्मूला इसका लगता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A, और अल्फा इंटू बीटा लगता है C/A। लेकिन ये हम वेरीफाई करेंगे, अभी आपको रिलेशन समझ आ जाएगा। पहले आप इसके वैसे ही जीरोस निकालो, जीरोस मतलब दोनों वैल्यूज निकालो। हमारे पास एक्सप्रेशन है x² प्लस 7x प्लस 10, हम 10 के फैक्टर्स बनाएंगे, 10 के फैक्टर्स हैं 2 और 5, 2 5 10, तो ये अगर हम 2 में 5 ऐड करें तो वो भी 7 आ रहा है, जो बीच वाली टर्म है वो सम ऑफ जीरोस है ना, ठीक है ना। तो ये 7x सम है और 10 प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं। अब 10 को स्प्लिट करके देखा, 2 इंटू 5 10, ये सीधा ही है, बहुत आसान है, और 2 में 5 ऐड करो तो 7 आ रहा है, तो हमारी ये नंबर्स डिसाइड हो गए। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट मतलब हम दोनों को अलग करेंगे, जो मिडल टर्म है वो कंबाइंड है। मिडल टर्म कौन सी है? 7x, मिडल मतलब बीच वाली टर्म, बीच वाली टर्म कंबाइंड है, दो नंबर्स का जोड़ है, तो 7x क्या हो गया? 2x प्लस 5x, ठीक है। तो x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन निकल रहा है, x² प्लस 2x, क्योंकि पहली में 2 नहीं है, दूसरी में 2 है, पहली में x² है और दूसरी में x है, तो एक x हम कॉमन ले सकते हैं, 2x नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में एक ही x कॉमन, एक x कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया? x प्लस 2, ब्रैकेट बंद कर दी। अब अगली दो टर्म्स है 5x प्लस 10, इन दोनों में 5 कॉमन निकल, तो प्लस का साइन प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2, दोनों ब्रैकेट्स x प्लस 2 वाली हैं, तो दोनों एक्सप्रेशन में से x प्लस 2 वाली ब्रैकेट को बाहर निकाल लो और दूसरी ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 5। तो हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10 आ गया बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 5।
तो हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें एक्स और एक्स की दोनों वैल्यूज चाहिए। अगर ये जीरो है तो या तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है, या फिर x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अगर x प्लस टू इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू माइनस टू हो गया, और अगर x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो है तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो हमने दोनों रूट्स निकाल ली, माइनस टू और माइनस फाइव, ये दोनों आंसर। ये मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर, ठीक है। अब हम दूसरी चीज चेक कर लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अब फिर से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी कितना है? माइनस 7 अपॉन ए कितना है यहाँ पे? 1। तो ये आ गया सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस 7 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 7। अब हमने दो रूट्स निकाली थी, माइनस 2 और माइनस 5। अगर हम इन दोनों का जोड़ देखें तो माइनस 2 माइनस 5 ये भी माइनस 7 आ रहा है। ठीक आया ना आंसर हमारा? चेक हो गया साथ के साथ ही, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला लगा के देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। इसमें c कितना है? 10 और a कितना है? 1। तो ये हो गया 10 अपॉन 1, तो इसका आ गया आंसर हमारा 10। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 10। अब हम फिर से चेक करेंगे, हमने अभी दोनों रूट्स निकाली थी, माइनस 2 और माइनस 5। अगर हम उन दोनों को प्रोडक्ट देखें तो माइनस 2 इंटू माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, और 2 5 जा 10, तो वो भी 10 आ गया। दोनों आपस में टैली कर गए, समझ आया? तो हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं। ये मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के भी आपका वही आंसर आ रहा है, और अगर आप उसकी रूट्स निकाल रहे हो, उनको जोड़ देखोगे तो वो भी इसके इक्वल आ रहा है। इसी तरह से प्रोडक्ट दोनों केसेस में सेम आ रहा है। समझ आ गया सबको? अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप कहोगे कि इसमें तो मैम ने एक्स वाली टर्म ही नहीं दी। अब इसमें एक्स वाली टर्म है 0। जब कोई टर्म नहीं दी हुई ना, इसका मतलब उस टर्म का कोफिशिएंट 0 हो गया। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे माइनस बी जो है वो 0 हो गया, 0 अपॉन 1, तो ये आ गया 0। अब अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा होगा c अपॉन 1। यहाँ पे माइनस 3 है, माइनस 3 अपॉन 1, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस 3, ठीक है। और अब हम इसको वैसे स्प्लिट करते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालेंगे तो अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे माइनस 2 स्क्वायर करते हैं तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 ये भी 4 आएगा, प्लस 4, और अगर 2 करते हैं तो वो भी 4 आता है। तो जब हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो, दोनों आंसर सही। तो अब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो प्लस वाला भी है और माइनस वाला। तो हमने दो रूट्स निकाल ली, एक्स की एक वैल्यू आ गई प्लस और दूसरी वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा करके देखो, रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस मिलके फिर माइनस हो गया, तो रूट 3 माइनस रूट 3 ये आ गया 0। हमने 0 निकाला था ना अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स का जोड़ पहले निकाला था तो 0 आया था ना, तो ये इस तरह से भी 0 आ गया। इसी तरह से दूसरा अल्फा इंटू बीटा रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, तो ये आ गया माइनस 3, ये भी उसके इक्वल आ गया। c अपॉन a किया था तो वो भी माइनस 3 आया था, अभी प्रोडक्ट किया तो ये भी माइनस 3। अब वेरीफाई हो गए, आपको पता चल गया। अब आपको मैं एक एक्सप्रेशन देती हूँ, अब आप करोगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको आप सॉल्व करो, इसकी जीरोस फाइंड करो और मुझे चेक करके बताओ कि आप खुद ही चेक करके अपना चेक करो कि ठीक निकली है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा निकाला है आपने, हाँ क्या निकाली है आपने? -4 और 2 आएगा क्योंकि -2 है ना, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लिया आपने, और बाकी बच्चों को आ गया मिडिल टर्म स्प्लिट करना, -2x है, हाँ एक्स स्क्वायर -2x। मैंने ये वाला क्वेश्चन वैसे करवाया, अब हमने नहीं बैठ जाना,
हाँ सुशांत, एक जो है वो -4 आएगी, अल्फा -4 और बीटा 2, क्योंकि -4 + 2 हो गए -2x और -4 × 2। अच्छा कोई बात, हाँ आपने इसको किया x² -4x + 2x, क्योंकि -4 + 2 करोगे तो -2x आ गया और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, आपने दो रूट्स निकाल ली। देखो पहले इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिट की तो ये आया x² -4x + 2x -8। यहाँ तक समझ आ गया। अब पहली दोनों एक्सप्रेशन में से x कॉमन, अंदर रह गया x -4 प्लस अगली दो टर्म्स में से 2 कॉमन, तो x -4 दोनों में से कॉमन। तो अगर x -4 0 है तो x + 2 0 है, तो हमने दोनों जीरोस फाइंड कर ली। -4 दोनों का सम क्या होगा -4 + 2, और अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, तो ये आ गया अपॉन 1 -2/1, इसका आंसर आ गया 2। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो -8 है ना ये प्रोडक्ट, और इधर से c/1 -8/1 और जीरोस को मल्टीप्लाई करो, -4 × 2 हो गया वेरीफाई। आ गया सब। थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, 4x² -4x + 1। पहले फैक्टर 4 × 1, जो x² का कोफिशिएंट है और 1 दोनों का प्रोडक्ट 4 हो गया। 4 के फैक्टर्स निकालो, ऐसे फैक्टर्स जिनका सम मिडिल टर्म के बराबर। 1 × 4 के बेटा x² का भी कोफिशिएंट है, ये मैंने अब बताया नहीं, आप बता रही हूँ। x² का भी अगर कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लेते हैं 4, हाँ 4 के ऐसे फैक्टर +4 है ना, +1 × +4 +4 हो गया ना। +4 के ऐसे फैक्टर जिनका जोड़ -4 हो, हाँ जरूरत पड़े 1 भी कोशिश करो फिर मैं तो कोई ऐसे फैक्टर जिनका जोड़ -4 आए। 4 के ऐसे +4 ऐसे दो फैक्टर्स निकालने जिनको अगर आता है जोड़ते हैं तो -2 और -2 में -2 को ऐड करो तो प्रोडक्ट करो तो ये बताती हूँ बाकी। -4x² -4x वो नहीं आएगा, 4x² -4x + 1। अब हम 1 × 4 करेंगे, जो पहले वाला है x² का कोफिशिएंट और लास्ट वाला 1, दोनों का प्रोडक्ट 4 × 1 4। 4 के फैक्टर्स लगाओ, 2 2s are 4। अब -4 चाहिए हमें, तो अगर -2 और -2 ले ले तो दोनों को जोड़े तो -4 बन रहा है, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यूज हमें सूट कर रही हैं, इसलिए हम -2 तो ये बन गया 4x² -2x -2x + 1। ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर। अब पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन, ब्रैकेट में रह गया 2x -1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अगले दो टर्म्स में से -1 कॉमन, ब्रैकेट में रह गया 2x। अब दोनों टर्म्स में 2x -1 को, तो एक ब्रैकेट आ गई 2x -2, दूसरी ब्रैकेट 2x -1, तो वैसे ये 2x -1 का होल स्क्वायर ही। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स है, दोनों को 0 इक्वल करके 2x -1 = 0, तो 2x = 1 और x हो गया 1/2। दूसरे में भी ऐसे ही 1/2। ये दो वैल्यूज आ गई, दोनों इक्वल है। अब अल्फा प्लस बीटा, अगर हम 1/2 को 1/2 में ऐड करें तो ये 2/2 हो गया, कटिंग करके आ गया 1। और अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/, माइनस ऑफ -4 ये +4 डिवाइडेड बाय 4 कट के 1 आया। ये दोनों सेम है, ऐसे भी और फॉर्मूला लगा के। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 आ गया 1/4, और अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो अल्फा c/a दैट इज 1/4। अल्फा प्लस बीटा की भी सेम आके लगा गया। आज ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी भी और साथ ही अल्फा और बीटा का रिलेशन भी आपको बताया है। दो चीजें साइमल्टेनियसली। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार ही पिछले क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं ना, बहुत से सम्स मैंने। अभी आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी इसी में, ठीक है। हम और प्रैक्टिस कर लेंगे कल इसकी सम्स, हम कल इसी की प्रैक्टिस, तो आपको और भी। आप कोई भी टॉपिक करते हो आपको पहले मुश्किल लगता है, जब आप 2-3 दिन करते रहते हो तो आपको इतना अच्छे से आ जाता है। 6 महीने बाद भी होता है ना ऐसा, ठीक है। तो पहले दिन अगर कुछ नहीं समझ आया तो पेशेंस रखो, कल और बिल्कुल अच्छे। जब तक आप लोगों को समझ नहीं आता पूरा, ओके बेटा, बस जल्दी जुड़ जाया करो, ऐसे टाइम नहीं, ठीक है। सब बच्चे अपना टाइम पे आ जाए।